and now we'll discuss about for vertical circle। तो आपके लिए लेके आए हैं जनरल फॉर्मूला फॉर टेंशन एंड वेलोसिटी। तो दोस्तों एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ r है और इस स्ट्रिंग के एक एंड को एक पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक, a से कनेक्ट किया हुआ है और इसकी पोजीशन को दिखाया गया है। इस पोजीशन ए पर जो पार्टिकल कनेक्ट है स्ट्रिंग से उसकी वेलोसिटी va है। जब पार्टिकल रोटेट करता है इन वर्टिकल सर्किल, जब पोजीशन बी पर आता है तो उसकी पोजीशन बी पर वेलोसिटी vv है और जब पीक वैल्यू एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी vc हो जाती है। इस तरीके से हमें इस वर्टिकल सर्किल में आपको बतानी है टेंशन एंड वेलोसिटी। जब पार्टिकल पोजीशन ए पर होता है तो उस वक्त स्ट्रिंग में टेंशन TA एट पोजीशन बी TV एंड एट पोजीशन C TC। इस तरीके से पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड दोस्तों mg है। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ठीक, उस वक्त सेंट्रल फोर्स mv² अपॉन r के अकॉर्डिंग होगा और जब पार्टिकल बी पोजीशन पर होगा तो सेंट्रल फोर्स mv² ओवर r के अकॉर्डिंग होगा, वाइल जबकि एट पॉइंट C पर सेंट्रल फोर्स mv² ओवर r के अकॉर्डिंग हुआ दिस। ठीक, हर पोजीशन A B C पर मैंने वेलोसिटी बना दी गई। ठीक, अब मैं एक जनरल पॉइंट की बात करता हूँ जब मेरा पार्टिकल पॉइंट P पर था, ठीक, और ये आ चुकी आपकी स्ट्रिंग, पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg है। पार्टिकल ने पोजीशन A के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक, अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ इसके वेट के, ठीक, तो टेंशन के अलोंग ये आपका टेंशन हो गया एट पॉइंट P पर और कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा और आपका पॉइंट P पर पार्टिकल वेलोसिटी हुई b, तो सेंट्रल फोर्स हुआ mv² ओवर r। इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। जब पार्टिकल P पोजीशन पर आता है तो वो अपनी पोजीशन A से इतना ऊपर उठ जाता है। ठीक, ये जो इस डिस्टेंस है ओरिजिन से A की वो आपकी r है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हुई r cos थीटा। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ O से A तक जो डिस्टेंस है r है और O से ये पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है इसकी डिस्टेंस r cos थीटा है और मैं इस पूरी डिस्टेंस में से ये लेस करता हूँ तो आपकी कोई डिस्टेंस बनती है r माइनस r cos थीटा और मैंने r कॉमन लिया हुआ है। इस तरीके से पार्टिकल जब A से P पर आता है तो इसकी पोजीशन पिकअप होती है एट पॉइंट M पर पहुंचती है। इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। अब हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे एट पॉइंट P पर पार्टिकल की टेंशन। ठीक, तो टेंशन एट पॉइंट P पर हमने देखी mg cos थीटा प्लस mv² ओवर r, इक्वेशन फर्स्ट एट पॉइंट P। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। मेरा पार्टिकल A से P पर पहुंचता है तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A पर, ठीक, हाफ mv², तो हाफ mv² के अकॉर्डिंग एंड पॉइंट P पर, ठीक, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट गेन की हुई है उसने, मैंने आपको बता दिया r माइनस r cos थीटा, तो mgr कॉमन लिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा। इस तरीके से
ठीक, मास कैंसिल किया हुआ है और मैंने इक्वेशन सॉल्व ठीक कर दी। इस तरीके से मास कैंसिल हो चुका है। GR 1 माइनस कॉस थीटा ठीक, इसमें एलसीएम 2 है, मैं इसको साइड से मल्टी करता हूँ। 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से मुझे निकालनी है वेलोसिटी ठीक, एट पॉइंट P पर, जो मैंने V मानी हुई है ठीक। तो V a स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ। 2GR 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू V स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से मैंने वेलोसिटी गेन कर ली एट पॉइंट P पर ठीक। तो पॉइंट P पर मैंने वेलोसिटी गेन कर ली, जहाँ मैंने B से दिखाई हुई है। इस V की वैल्यू यहाँ मैं वेलोसिटी पुट करूँगा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग वेलोसिटी का स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक दोस्तों। तो टेंशन इक्वल्स टू mg कॉस थीटा प्लस m/r, और इस समय सीन बनाया हुआ है V स्क्वायर ए माइनस 2GR, मैंने मल्टी कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस 2GR कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने सीन बना दिया ठीक दोस्तों। अब हम ठीक m/r को मल्टी करते हैं, तो mg कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर ओवर r ठीक, माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने r कैंसिल किया हुआ है। हमने देखा mg कॉस थीटा 2mg कॉस थीटा आपका आ चुका है 3mg कॉस थीटा ठीक दोस्तों। तो मैं लिखने जा रहा हूँ 3mg कॉस थीटा प्लस m/r। जब पार्टिकल इस सर्किल को कंप्लीट करेगा तो मैं जानता हूँ ठीक कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन A कितनी थी दोस्तों, √5GR। तो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 5GR ठीक दोस्तों। तो 5GR माइनस 2mg, R से R कैंसिल किया हुआ है। इस तरीके से हमने देखा जो टेंशन आई हुई है 3mg कॉस थीटा, और 5mg में से 2mg जाता है तो प्लस 3 ठीक, प्लस 3mg। इस तरीके से मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ टेंशन की बनाई हुई है और जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ठीक। इस तरीके से ये जनरल मैंने प्राप्त कर लिए हैं। इसे इक्वेशन A से और इसे इक्वेशन B से डिनोट करता हूँ। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम दोस्तों। तो हम इस समय ठीक इक्वेशन A जो हमने बनाई हुई थी जनरल वेलोसिटी की, इक्वेशन B टेंशन की बनाई हुई थी, हम इस पर है इस तरीके से। अब हम आगे केस फर्स्ट अप्लाई करने के लिए ठीक तैयारी कर रहे हैं। हमने केस A के लिए माना हुआ है यदि थीटा अगर 0 हुआ ठीक 0 डिग्री, तब आप एट पोजीशन A पर हैं ठीक। तो पोजीशन A पर ठीक आपका एंगल 0 है, और मैं टेंशन की बात करता हूँ तो टेंशन TA है। तो एट पॉइंट A पर स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हुई दोस्तों, 3mg कॉस 0 प्लस 3mg ठीक। तो टेंशन
इन द स्ट्रिंग एट पोजिशन ए cos 0 वैल्यू 1 तो 6 mg रही, वाइल जबकि वेलोसिटी मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, ठीक, तो 2gr1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 हुई, कैंसिल कर दिया। इस तरीके से हमने देखा कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर ठीक va के बराबर थी और va की वैल्यू दिस है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल फॉर कंप्लीट लूप कितनी रही, √5gr। इस तरीके से मैंने केस ए एट पोजीशन ए पर लगाया हुआ है। अब मैं बात करूँगा पोजीशन बी की, इसके लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, तो हम इस समय केस सेकंड पर है, तो सेकंड केस में आप पोजीशन बी पर है, तो मेरा पार्टिकल ए से बी पर आ चुका है, थीटा 90 बन चुका है। इस तरीके से टेंशन ठीक पोजीशन बी पर हम निकालेंगे 3 mg cos 90 प्लस 3 mg। इस तरीके से ये स्टेप 0 हो चुका। पोजीशन बी पर स्ट्रिंग में टेंशन 3 mg रही। हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक, तो पोजीशन बी पर जो वेलोसिटी रही va² माइनस 2gr1 माइनस cos 90 की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी। इसकी वैल्यू मैंने पुट की 5gr माइनस 5gr से हमने लेस किया 2gr, तो आपका बचता है 3gr। इस तरीके से मैंने इसका रूट लिया हुआ है, ठीक। तो पोजीशन बी पर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी फॉर कंप्लीट लूप कितनी हुई दोस्तों, √3gr मिनिमम, ठीक। इस तरीके से हमने 2 केस डिसाइड किए हुए हैं। अब मिलते हैं थर्ड केस पोजीशन सी पर, ठीक, आफ्टर फ्यू मिनट्स। हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं केस थर्ड की एट पोजीशन सी। जब मेरा पार्टिकल ठीक पोजीशन सी पर था उस वक्त टेंशन ठीक और वेलोसिटी क्या थी, मैं बात करने ठीक पॉइंट पोजीशन सी पर टेंशन ठीक जब मेरा पार्टिकल सी पर पहुँचेगा उस वक्त थीटा 180 डिग्री होगा। इस तरीके से 3 mg cos 180 प्लस 3 mg cos 180 की वैल्यू होती है दोस्तों -1। इस तरीके से हमने देखा कि ये स्टेप कैंसिल हो चुका है और मिनिमम टेंशन एट पोजीशन सी 0 आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक, तो वी ए पोजीशन पर ठीक वेलोसिटी 5gr 2gr माइनस cos 180, ठीक। इस तरीके से हमने देखा 5gr माइनस 2gr 1 cos 180 -1 प्लस इस तरीके से हुआ 4gr में से ठीक 5gr में से 4 लेस करेंगे तो आपका बचा gr। इस तरीके से अगर मैं रूट लेता हूँ ठीक तो एट पॉइंट पोजीशन सी पर पार्टिकल के मिनिमम वेलोसिटी हुई √gr फॉर कंप्लीट ठीक वर्टिकल सर्किल। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ग्राफ। तो टेंशन T और cos थीटा के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। मैंने x एक्सिस पर cos थीटा y जबकि y एक्सिस पर टेंशन ली हुई है। जनरल फॉर्मूला ऑफ लाइन mx प्लस c x एक्सिस पर cos थीटा इंटरसेप्ट c हुआ तो इंटरसेप्ट आपका 3 mg प्लस है, स्लोप
जो m है 3mg जो पॉजिटिव है। इस तरीके से मैंने पॉजिटिव स्लोप ली हुई है। ठीक, आपकी स्लोप हो चुकी इस तरीके से। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ तो इस पॉइंट पर, ठीक, अगर मैं बात करता हूँ तो 3mg ऑन द बाई एक्सिस, ठीक, ऑन द बाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिया हुआ है, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। ठीक, तो टेंशन 3mg आ चुकी है। 3mg जब आएगी, जब इसकी वैल्यू 90 होगी, तो कुल मिला करके ये स्टेप cos 90 का हुआ और ये स्टेप जो टेंशन 3mg थी कहाँ थी, एट पोजीशन बी पर रही। अगर मैं बात करता हूँ इस सीन की तो यहाँ टेंशन 0 है। ठीक, टेंशन 0 कहाँ थी, सी पॉइंट पर ऑन द एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आपका निकल के आता है, ठीक, -1, तो आप कह सकते हैं cos 180, ये आपकी पोजीशन cos 180 की रही। तो यहाँ टेंशन आपकी इस समय 0 है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंट ए की जो 6mg है, यहाँ मैं पुट करता हूँ 0, तो वैल्यू आती है 1, 3mg 6mg। तो कुल मिला करके ये जो सीन है आपका cos 0 का बना। और अगर हम बात करते हैं, ठीक, टेंशन की, तो 6mg टेंशन है जो कि पोजीशन ए की रही। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आपके फाइंड होते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट जनरल आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइव के साथ।